पूर्णम तदस्तु में क्षमा याचना करते हैं भक्त लोग भगवान से। लेकिन आज पहली घटना है, पहली बार भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी है प्रहलाद जी से। ये लिखा है भागवत में, क्षंतव्य अंग यदि में समय विलंब, बेटा अगर मेरे आने में देरी हुई और तुझे उससे कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कर देना। क्या भक्ति का प्रभाव है। भगवान भी आज भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। मंजुल मुखार बिंदु चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो मेरे लाल मुझे देर भई आने में। बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देरी हो गई है। कहा भगवान ने कि वरदान मांग, क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका भजन करना चाहता हूं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन अमोघ है और वरदान तो मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा है। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान यदि आप देना चाहते हो तो ये वरदान देना, यदि राशिस में कामान कामस्तम वरदर्शव। हे प्रभु आज तक मांगने की कामना कभी जागृत नहीं हुई, आगे भी कोई कामना जागृत हो ही नहीं, ये वरदान देना। ये है भक्त। हम और आप होते तो मौका मिल जाए भगवान को पकड़ लें, लिस्ट तैयार रहती है जेब में, भगवान मिलेंगे तो यही सब मांगना है हमें। और हद तो तब होती है 10 का नोट लोग चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में और 10 लाख मांग रहे होते हैं। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि राशिस में कामान, अब तक मांगने की कोई कामना जागृत नहीं हुई और आगे भी कोई कामना जागृत ना हो, कोई चाह ही जागृत ना हो। और सच मानना मेरे भाई बहन, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो जग साहन साह। अगर हम किसी से मांगते तो छोटे बन जाते हैं। हाँ ये बात जरूर है, अगर ये चाह भगवान से लग जाए तो जिंदगी का काम बन जाए। अब तक जो चाह है वो संसार में लगी हुई है, और यही चाह यदि भगवान से लग जाए तो क्या कहना। ये चाह बड़ी खतरनाक है। एक कवि ने लिखा है, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से नोटें छपाती चली, और चाह नोटों से कोठी बनाती चली, और चाह कोठी में मोटर को लाती रही, और चाह मोटर से होटल को जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह जी से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और यदि ये चाह ले फिर और क्या चाहिए, फिर और कुछ नहीं चाहिए। हाँ भगवान से जोड़ दो अपनी चाह को। अब तक दुनिया से जुड़ी हुई है, संसार में चाह लगी हुई है, लेकिन ये चाह परमात्मा से लग जाए तो बस काम बन जाएगा, और कुछ नहीं करना है। और एक बात जीवन में याद रखना भैया, भगवान कभी ये नहीं कहते कि घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, संसार छोड़ो ना। भगवान तो ये कहते हैं सबको हमसे जोड़ दो। जो चाह जो संसार में लगी हो भगवान से जोड़ दो।